दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये है झारखंड की औद्योगिक नीति। आज हम इसी टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों हमारा पहला जो सवाल कहता है कि झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों हम सभी जानते हैं झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 ईस्वी में की गई थी। कब? अगस्त 2001 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन के पश्चात अगस्त 2001 में झारखंड राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था ये था 10% की विकास दर के साथ राज्य में घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना था। ठीक है, याद रखें कितना प्रतिशत विकास दर, तो 10%। ठीक है दोस्तों, इस नीति का विस्तार मार्च 2011 तक किया गया था। इस नीति का जो विस्तार है ये तो हम सभी जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी अगस्त 2001 में। ठीक है, लेकिन इस नीति का विस्तार कब तक था, तो दोस्तों मार्च 2011 तक किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों हम याद रखेंगे झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 2012 में की गई थी। कब? 2012 में। ठीक है दोस्तों मार्च 2011 में प्रथम औद्योगिक नीति की समाप्ति पर और इसकी सफलता की बुनियाद पर ही वर्ष 2012 में झारखंड सरकार द्वारा द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा करी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत भूमि बैंक के निर्माण का प्रस्ताव था किस स्तर पर? तो दोस्तों इसका जो निर्माण का प्रस्ताव था ये था जिला स्तर पर। ठीक है दोस्तों, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत भूमि बैंक के निर्माण का प्रस्ताव था जिला स्तर पर। दोस्तों झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है दोस्तों, भूमि बैंक के तहत कम से कम 200 से 500 एकड़ भूमि अधिकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। कितना दोस्तों? 200 से 500 एकड़ जमीन जो है ये अधिकृत करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि औद्योगिक संपत्ति के साथ आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण भी सफलतापूर्वक किया जा सके। ठीक है दोस्तों, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत जिला स्तर पर ही भूमि बैंक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। भूमि बैंक के तहत कम से कम 200 से 500 एकड़ जमीन अधिकृत करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि औद्योगिक संपत्ति के साथ आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा सके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी जो संस्था है यह है औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। दोस्तों अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएं तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जो है ये राज्य में भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है। ठीक है, याद रखेंगे उद्यमियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा नवीकरण करने का दायित्व भी इसी संस्था अर्थात IDA पर है। ठीक है दोस्तों, IADA का फुल फॉर्म क्या है? यह है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण राज्य में भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है। उद्यमियों और औद्योगिक क्षेत्रों को 30 वर्षों के लिए, याद रखेंगे यहाँ पर कितने वर्षों के लिए, तो 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा नवीकरण करने का दायित्व भी इसी संस्था अर्थात IADA पर है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि JIIDCO से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों JIIDCO से हमारा तात्पर्य है झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या? झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, JIIDCO से अभिप्राय है हमारा झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम। दोस्तों अगर हम बात करें तो झारखंड औद्योगिक नीति के कारण कई संस्थाओं का जन्म हुआ। झारखंड औद्योगिक नीति के कारण कई संस्थाओं का जन्म हुआ, जैसे IADA, JIIDCO, झारक्राफ्ट, राज्य खादी बोर्ड आदि। दोस्तों JIIDCO से तात्पर्य है झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बताइए कि झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी कब। तो दोस्तों याद रखेंगे, झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी वर्ष 2006 में। कब? वर्ष 2006 में ही झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो झारखंड का पूरे देश में तसर के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर हम झारखंड में देखें तो पूरे देश में तसर के उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, झारक्राफ्ट झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 2006 में। ठीक है दोस्तों, डिजाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हथकरघा, हस्तकला, सिल्क उद्योग को सहयोग ये प्रदान करता है झारक्राफ्ट। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में वर्तमान में जो औद्योगिक नीति लागू की गई है वह घोषित हुई थी कब। तो वो जो है 2016 में घोषित हुई थी। ठीक है दोस्तों, झारखंड में वर्तमान में तृतीय औद्योगिक नीति लागू है। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में कौन सा औद्योगिक नीति लागू है? तो तृतीय औद्योगिक नीति लागू है। इसकी घोषणा 2016 में की गई थी तथा यह अगले 5 वर्षों अर्थात 2021 तक लागू रहेगा। इसे झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 कहा गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 2016 में, जो अभी तक लागू है। ठीक है दोस्तों, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति जो है लाई गई थी 2016 में। दोस्तों झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2016 में लाई गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना, विनिर्माण एवं नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पैदा करना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड निवेश केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड निवेश केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना झारखंड भवन नई दिल्ली में की गई है। दोस्तों यह झारखंड में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने का कार्य करेगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कितने हैं? 4। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की संख्या 4 है। दोस्तों झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, जो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित है। कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है राज्य में? तो 4 हैं। कहाँ कहाँ पर है? तो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित है। दोस्तों यह प्राधिकरण भूमि के अधिग्रहण और आधारभूत संरचना के विकास जैसे सड़क, ड्रेनेज, जलपूर्ति और समाज उपयोगी सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम 10,000 एकड़ भूमि इसी नीति की समयावधि में अधिग्रहण करना है। ठीक है, याद रखेंगे कितने? तो 10,000 एकड़ भूमि जो है ये इसी नीति की समयावधि में अधिग्रहण करना है। झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, जो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित है। यह प्राधिकरण भूमि के अधिग्रहण और आधारभूत संरचना के विकास जैसे सड़क, ड्रेनेज, जलपूर्ति और समाजोपयोगी सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम 10,000 एकड़ भूमि इसी नीति की समयावधि में अधिग्रहण करना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा आदित्यपुर में। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है आदित्यपुर में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो झारखंड में नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है दोस्तों, उस उद्देश्य हेतु आदित्यपुर, सरायकेला, खारसावा में विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो आदित्यपुर में। झारखंड में नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु आदित्यपुर, सरायकेला, खारसावा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? तो दोस्तों ये जो है हमारा रांची, पतरातू, रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर, कोडरमा, बहड़ागोरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर।
दोस्तों, झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है रांची पतरातू रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर और कोडरमा बहरागोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो झारखंड सरकार भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुसार औद्योगिक गलियारों का विकास कर रही है। इसी क्रम में कोडरमा बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़, कोडरमा बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक औद्योगिक गलियारा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कितने किलोमीटर तक? तो 25 किलोमीटर तक औद्योगिक गलियारा का निर्माण कार्य प्रगति पर है, प्रोसेस पर है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को संथाल प्रमंडल। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल में? तो संथाल परगना प्रमंडल में। ठीक है, उसके सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। बात करें तो संथाल परगना के सभी 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुर, साहिबगंज और जामताड़ा मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। योजना के अंत अर्थात वर्ष 2021 तक 25,000 हैंडलूम कार्य करने लगेंगे और 1 लाख जुलाहों को लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के संथाल प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं। अगर हम बात करें तो वर्ष 2021 तक 25,000 हैंडलूम कार्य करने लगेंगे। कितने? तो 25,000 वर्ष 2021 तक जो है 25,000 हैंडलूम कार्य करने लगेंगे और 1 लाख जुलाहों को लाभ मिलेगा। इससे कितने जुलाहों को लाभ मिलेगा? तो 1 लाख। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट उपलब्ध करा रही है। दोस्तों, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट उपलब्ध करा रही है। तो दोस्तों, हमारा जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्कों के लिए। ठीक है, ये जो है सार्वजनिक भी और निजी भी दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्कों के लिए सहायता कर रही है और छूट भी उपलब्ध करा रही है। दोस्तों, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत राज्य सरकार औद्योगिक पार्क के निर्माण में जो है सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक सहायता और छूट उपलब्ध करा रही है। दोस्तों, औद्योगिक पार्क औद्योगिकरण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र औद्योगिक पार्कों को विभिन्न प्रकार की सहायता और छूट उपलब्ध कराती है। दोस्तों, अगर हम जानें तो सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% कितना? सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% एवं अधिकतम 10 करोड़ तक। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, हो सकता है सवाल इस तरह से भी आए। ठीक है दोस्तों, सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% एवं अधिकतम 10 करोड़ तक, जबकि निजी औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% और अधिकतम कितने? तो 7 करोड़ तक व्यय। ठीक है, याद रखेंगे सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का कितना? तो 50% और मैक्सिमम 10 करोड़ तक। और अगर हम निजी बात करें तो निजी औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का 50% और अधिकतम कितने करोड़ तक? तो 7 करोड़ तक का व्यय औद्योगिक विकास तथा आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है कहाँ पर? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा रांची में। ठीक है, राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना करी गई है रांची में। झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना गेतलसूद रांची में की गई है। कहाँ पर दोस्तों? गेतलसूद रांची में। राज्य में, झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना गेतलसूद रांची में की गई है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, कहता है कि नई औद्योगिक नीति जो है ये 2015 में आई है, तो ये कथन जो है गलत है, जबकि झारखंड सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा 2016 में करी गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि सौर ऊर्जा नीति 2015 के विषय में आप बताइए कि कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है बल्कि झूठा है। दोस्तों,
पहला कथन कहता है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, फिर कहता है कि उन सभी विकल्पों को बढ़ावा देना है जिससे जैविक ईंधन पर निर्भरता जो है ये कम होती है। उन सभी विकल्पों को बढ़ावा देना है जिससे जैविक ईंधन पर निर्भरता जो है ये कम होती है। फिर कहता है कि वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन को 2500 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। फिर ये कहता है कि यह नीति अपने अनुमोदन की तिथि से अगले 15 वर्षों तक लागू रहेगी, ये जो कि गलत है, जबकि ये 10 वर्षों तक के लिए लागू रहेगी। ठीक है, 15 वर्षों के लिए नहीं। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति जो है 15 घोषित की गई, जिसमें जैविक ईंधन पर निर्भरता को कम करने तथा वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाकर 2500 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा नीति अपने अनुमोदन की तिथि से अगले 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी। कितने वर्षों के लिए? 10 ईयर्स के लिए। दोस्तों, हमारा आखिरी जो सवाल ये कहता है कि बताइए कि मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। तो दोस्तों, हम याद रखेंगे देवघर में। कहाँ पर? हमारे देवघर जिले में। ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा देवघर जिले में। दोस्तों, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र को झारखंड में एक विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है। झारखंड सरकार ने देवघर में मेगा टेक्सटाइल पार्क तथा राजनगर, सरायकेला खरसावा और इरवा, रांची में सिल्क पार्क की स्थापना किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमें कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।